हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज अक्टूबर महीने की 4 तारीख है और अगर अक्टूबर में आपको अपने गुड़हल के पौधे से फूल चाहिए, चाहे आपका पौधा देसी गुड़हल का फूल है या फिर हाइब्रिड गुड़हल का फूल है, दोनों ही पौधे अक्टूबर के महीने में फ्लावरिंग करते हैं। क्योंकि ये जो समय है, इस समय ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो बहुत ही बढ़िया समय है पौधे से फूल लेने का। स्पेशली जो आपका हाइब्रिड गुड़हल अभी तक फूल नहीं दे रहा था, गर्मियों में जिसने फूल देना बंद कर दिया था, अक्टूबर में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। फिर से स्पीड पकड़ लेती है, इसकी ग्रोथ नई नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यानी अक्टूबर के समय इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं अलग अलग आपको दोनों ही वैरायटी के बारे में बताने वाली हूँ कि दोनों में इस समय आपको क्या केयर करनी है और कौन सा खाद देना है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देसी वैरायटी का गुड़हल। तो आप देख सकते हैं ये जो लाल रंग के फूलों वाला देसी गुड़हल है, वो मेरा अभी भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी हर ब्रांच कलियों से भरी हुई है, लेकिन अब समय थोड़ा थोड़ा इसके विपरीत होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो जो देसी गुड़हल है वो फूल देना बंद कर देता है। तो इस समय आपको अपने गुड़हल के ऊपर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला तो जो देसी गुड़हल है, इसके जो फूलों का साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देसी गुड़हल सबसे बढ़िया जो फ्लावरिंग है वो गर्मियों में करता है, बारिश में भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है देसी गुड़हल का पौधा। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तो पौधा डॉर्मेंट में जाना शुरू कर देता है, यानी जो इसकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसकी ब्रांचेस के ऊपर कलियां बननी बंद हो जाती है, फूल देना ये कम कर देता है। लेकिन अक्टूबर में अभी भी ये फूल देगा। तो अगर आपके पौधे के जो फूल हैं वो छोटे होने शुरू हो गए हैं और जो इसके पत्ते हैं इनके कलर भी बदलने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब आपका पौधा अब बदलाव की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में आपको इसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपके पौधे के अंदर जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस है, जो बेकार ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर कोई भी कली नहीं बनी है, और बारिश में अगर देसी गुड़हल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो आप इसकी प्रूनिंग कर दो। ऐसी ब्रांचेस जो आपको नहीं चाहिए उनको अभी से काट करके अपने पौधे से निकाल दो। इसके साथ ही मिट्टी की अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लो। क्योंकि इस समय जो देसी गुड़हल है, इसकी जो जड़ें हैं वो सोने की अवस्था में होती हैं, काम करना कम कर देती हैं। तो इसीलिए आपको इसका जो खाद पानी है वो भी कम कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, मिट्टी को आप हल्का मॉइस्ट रखो। ड्रेनेज हमेशा ठीक करके रखो, चाहे सर्दियां हो, सर्दियों में इसकी जो ड्रेनेज है वो ठीक रहनी चाहिए, वरना रूट रॉट हो जाता है, इसके अंदर फंगस लग जाता है और सर्दियों में देसी गुड़हल हमारा ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी को बीच बीच में हल्का हल्का सा सुखा लो आप, उसके बाद आप पानी दो। इसके जो कलर पत्तों के बदल रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मौसम इसके थोड़ा सा विपरीत है। अब ये काम करना बंद कर देगा, जड़ों का जो काम है वो कम हो जाता है, न्यूट्रिशन लेना कम कर देगा। इसीलिए पत्ते इसके पीले पड़ते हुए दिखाई देंगे और कलियां बननी बंद हो जाएगी। अगर आपका पौधा अभी भी फूल दे रहा है, जैसे कि मेरा पौधा दे रहा है, तो अभी भी मैं इसको खाद दूंगी। कौन सा खाद मैं इसको देने वाली हूँ वो आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले इस पौधे में, यानी जो आपका पौधा डॉर्मेंट में जा रहा है, इसमें जितनी भी नीचे की ब्रांचेस है आप उसको हटा दो। जो मिट्टी में लग रहे हैं, गमले में लग रहे हैं, उसको हटा दो। इससे रोशनी आपके पौधे की मिट्टी में पड़ेगी तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। मिट्टी सूखेगी तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। जो आपका पौधा फूल दे रहा है उसको आप अभी भी धूप वाली जगह पे रखो, ताकि ये अभी भी फ्लावरिंग करता रहे और फूलों का जो साइज़ है इसका बड़ा निकल करके आए। इसके साथ ही अगर धूप में आप रखेंगे तो इसमें जो मिलीबग है वो कम से कम लगेगा, वरना अक्टूबर में देसी गुड़हल हो चाहे हाइब्रिड गुड़हल हो, मिलीबग बहुत ही तेज़ी से आकर लगने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक पौधा फूल दे रहा है आप इसको धूप देते रहिए, खाद भी देते रहिए, इसके ऊपर आप काम करते रहिए। इसके साथ ही मिली बग के इलाज के लिए अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करो। क्योंकि मिली बग का जो समस्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, गुड़हल के ऊपर स्पेशली। जैसे कि आप देख रहे हो ये कलियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मिली बग आ करके लग जाता है। जैसे ही आपको 1-2 मिलीबग लगते हुए दिखाई दे, फटाफट से आप इसको मैन्युअली यानी हाथ से भी हटा सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि दूसरे तीसरे दिन फिर से लग गया है तो फिर से आप इसको हटा दो, साफ़ कर दो किसी गीले कपड़े से। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा है तो फिर आप नीम तेल का स्प्रे ज़रूर करें।
इसके बाद हम हाइब्रिड गुड़हल की बात कर लेते हैं। अक्टूबर का महीना हाइब्रिड गुड़हल के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। जैसे ही देसी गुड़हल फूल देना कम करता है, हाइब्रिड गुड़हल फूल देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही बढ़िया समय है हाइब्रिड गुड़हल के लिए। मेरे पास जितने भी पौधे थे जो कि अभी गर्मियों में कम फ्लावरिंग कर रहे थे, फूलों का साइज छोटा था, वो सभी के सभी कलियां बनाना शुरू कर चुके हैं और सब पे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग आने लग गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है तो अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नए हाइब्रिड गुड़हल को आप खरीद सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है और इसमें बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हैं और अभी तक इसने फूल देना शुरू नहीं किया है तो आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर लो। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, मैंने सबके टिप को काट दिया है ताकि और नई ब्रांचेस को ये निकाले। तो इसको घना बनाने का सबसे सही समय है इसकी प्रूनिंग का, ताकि कलियाँ बनने से पहले पहले आप इसकी प्रूनिंग कर दोगे तो ये और ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। तो अगर पौधा फूल देना शुरू कर देता है तो फिर आप इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे। रिपोर्टिंग करना चाहते हैं आप, आपका पौधा कोई छोटा है तो वो भी आप ज़रूर से कर लीजिए। ये सही समय है, इसको ज़्यादा नया खाद पानी मिलेगा तो ये ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। मैंने अभी अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है क्योंकि पौधे के अंदर काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है, पौधे की जो रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, रूट बॉन्डिंग नहीं है, तो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे कि आपको पिछला वीडियो बताया था, तो अच्छी मात्रा में आप कंपोस्ट इस पौधे को दे सकते हैं। जितनी अच्छी मात्रा में आप कंपोस्ट दे दोगे उसको इतना बढ़िया ही न्यूट्रिशन मिलेगा। कंपोस्ट सबसे बढ़िया रहेगा वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके पास अगर अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है या फिर पत्तों का कंपोस्ट है आपके पास, उसको भी आप दे सकते हैं। अब हाइब्रिड गुड़हल में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय देखने के लिए मिलती है वो है पत्तों का कलर। अगर देसी गुड़हल में ये समस्या आ रही है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो सोने की अवस्था में है, काम कम कर रही हैं, तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन अगर हाइब्रिड गुड़हल में ये समस्या आ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर स्पेशली मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, या फिर आयरन की कमी भी होती है, या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय होने पर भी ये समस्या आती है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में है, आयरन अच्छी मात्रा में है, फिर भी इसके जो पत्ते हैं वो पीले हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा या तो गीली रहती है या फिर बहुत ज़्यादा क्षारीय है। तो इसके लिए जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है तो ये समस्या ठीक हो जाएगी पत्तों के पीले होने की भी, और आपके पौधे में बहुत ज़्यादा कलियाँ भी निकल करके आएंगी अगर अभी तक आपका हाइब्रिड गुड़हल फूल देना शुरू नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके का खाद शेयर करूंगी। एक तो वो खाद जो कि आप मार्केट से खरीद कर अपने पौधे को दे सकते हैं, या फिर बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर इस समय कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो खाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं और इसको मैं डालने वाली हूँ मेरे उस पौधे के अंदर जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं, क्योंकि ये जो खाद है वो पत्तों के पीले होने की समस्या को ठीक करेगा। और जो आपका हाइब्रिड गुड़हल अभी तक फूल नहीं दे रहा था वो फूलों से भर जाएगा, बहुत सारी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, वो 3 चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है, ये लिया है मैंने 1/4 चम्मच DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP से क्या होगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस देने से जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। जो आपका हाइब्रिड गुड़हल अभी तक ग्रोथ नहीं कर रहा था, जिसकी जो जड़ें हैं वो काम नहीं कर रही थी, और अभी भी जिन्होंने काम करना शुरू नहीं किया है, तो इसको देने से बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये लिया है मैंने आधा चम्मच। चाय की पत्ती, जो कि पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगी अगर किसी वजह से पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। अब सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें जो पत्तों के पीले होने की समस्या आ रही है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिससे आपके पौधे की जो भी पत्ते पीले हो रहे हैं, जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो रही है, तो आप ये सीवीड फर्टिलाइज़र 1 चम्मच ज़रूर डाल दो महीने में कम से कम एक बार। किसी भी पौधे को आप दे सकते हैं, कोई भी आपका फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो सीवीड है सिर्फ पत्तों के कलर को ही नहीं, फूलों का साइज़ भी बड़ा करता है, इसके साथ ही फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिला करके अपने पौधे की मिट्टी में दे दो। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है तो यहाँ पर आप सीवीड फर्टिलाइज़र की जगह आप इप्सम सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट
आधा चम्मच घोल करके आप अगर इसको 15 दिन में एक बार दे देंगे तो सारे के सारे जो पत्ते हैं ये हरे होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास सीवीड या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच पानी में घोल करके इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में भी आप दे सकते हैं। तो इससे भी जो पत्तों का जो पीला पड़ने का समस्या है वो ठीक हो जाएगा और फूलों की संख्या आपके पौधे के अंदर बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको मैं मेरे दूसरे पौधे में देने वाली हूँ और मेरे देसी गुड़हल को भी मैं देने वाली हूँ। देसी गुड़हल को इसलिए देने वाली हूँ क्योंकि देसी जो गुड़हल है हमारा वो इस समय डोरमेंट में जा रहा है और इसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए जो कि इसको स्ट्रेस में जाने से रोकेगी, पत्तों को झड़ने से बचाएगी और बीमारियों को कम करेगी, वो है पोटाशियम। तो पोटाशियम हम कहाँ से लाएं? इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो खाद है, बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे गुड़हल में अगर आपके पास कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, जो मैंने पहला आपके साथ शेयर किया डीएपी और सीवीड, तो फिर ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है अपने गुड़हल के पौधे को। इसको आप हाइब्रिड गुड़हल को भी दे सकते हैं और देसी गुड़हल को भी दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप देसी गुड़हल को तब तक दें जब तक कि आपका देसी गुड़हल फूल दे रहा है। 15 दिन के अंतर पर इस खाद को अपने पौधे के अंदर डालना है। अब ये खाद मैंने बनाया कैसे है? इस खाद को बनाने के लिए मैंने लिया था कुछ प्याज के छिलके और कुछ केले के छिलके। ये दोनों ही पोटाशियम के बहुत ही बढ़िया सोर्स है। प्याज के छिलकों से हमारे पौधे को नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम और आयरन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ना तो इप्सम सॉल्ट है या फिर ना तो सीवीड है तो फिर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल हमको ज़रूर करना है। इन दोनों ही चीज़ों को भिगो करके पानी में आप कम से कम 1 दिन के लिए रख दो और उसके बाद अगले दिन ये जो फर्टिलाइज़र है तैयार है। इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद यहाँ पर मैं मिला रही हूँ इसके अंदर लगभग आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये जो खाद है मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं कि खाद को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं। मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो खाद को आपको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फर्टिलाइज़र है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे तो इसका जो न्यूट्रिशन है आपके पौधे को कम से कम मिलेगा। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें। जितना खाद हमने बनाया बस उतना ही पानी डाल लो और मिट्टी के अंदर खाद बस आप उतना ही दो जितना कि आपके पौधे की जो मिट्टी है अच्छे से गीली हो जाए, पौधा उतना खाद सोख ले। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाद नीचे से निकलना शुरू हो जाए। इसके साथ ही हाइब्रिड गुड़हल को आप पूरे दिन की धूप में रखें अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। जो पहला खाद मैंने बताया उसको अगर आप महीने में एक बार डाल दोगे तो काफ़ी है। जो दूसरा मैंने होममेड फर्टिलाइज़र बताया उसको आपको 15 दिन के अंतर पर एक बार डालना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।